हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सपना को लेके कितना कुछ र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं, कितना कुछ लोग बोल रहे हैं वीडियो बना बना के। तो ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं किसी को भी। मैं एक बात बताऊं, आप जो बोल रही हो, आप भी खुद एक औरत हो और एक दूसरी औरत के बारे में आप इस तरीके से विचार रखते हो, तो ये कहाँ तक सही है। कल देखा सपना खूब रो रही थी, मतलब परेशान थी, और यहाँ तक बोली कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो मुझे कुछ हो गया ये सारी चीज़ों से, तो उसके जिम्मेदार आप लोग हो गए। तो मुझे ये समझ नहीं आता दोस्तों कि इतना क्यों टॉर्चर करना किसी को। ठीक है, यदि आप रिएक्शन दे भी रहे हैं तो थोड़ा सा एक तमीज़ से, थोड़ा सा एक उसमें कि यार लोगों को सामने हर्ट ना करे वो चीज़। आप लगा कंटिन्यू उनको हर्ट कर रहे हो, कंटिन्यू इस तरीके से बोल रहे हो कि उसके इवन आप कैरेक्टर को लेके तक आप बोलने लगे, तो वो चीज़ें कहीं तक शोभा नहीं देती हैं। आप भी एक औरत हो, है ना? आपके भी वीडियोस मैंने देखे। तो मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगी, किसी औरत को इतना भी परेशान मत करो कि वो आपका नाम लेके भगवान के आगे रोने लगे। फिर आपको, है ना, जब भगवान की लाठी पड़ेगी ना, तो शायद आप कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। आप बोलती तो इतना कुछ हो यार, उसको आप गुड में, ठीक है, आप सही है कि यदि आप उनके सास ससुर का पक्ष ले रही हो, ठीक है, सपना ने भी यही बोला कि ठीक है, तो आप वहाँ जाओ, उनका इंटरव्यू लो, बाकायदा उन्हें स्क्रीन पर लेकर आओ, इतना कुछ करो ना। बिना यहाँ बैठे आप कहीं जाए बिना, और बिना किसी से बातें अटकलें लगाए आप यहाँ पे आके पटपट पटपट बोलोगी, तो ये भी शोभा नहीं देता है ना? आप जाइए, आपको यदि आपका चैनल चलाना है, आपको उनका साथ देना है, उसके पेरेंट्स का, तो आप जाइए वहाँ पर और उनका इंटरव्यू लीजिए। बाकायदा आप अपने स्क्रीन पर उनको लेके आइए, तब हम सब लोग मानेंगे कि हाँ, ये कोई है यार, इसमें कुछ दम है, ये कर सकती है औरत। ऐसे सोशल मीडिया पे बैठ के तो सबको ही मुंह चलाना आता है। हम तुम सभी लोग मुंह चला रहे हैं यहाँ पर बैठ के, लेकिन वहां जाके करके दिखाओ, सारी चीजें सामने लाओ। उन यदि आप बोल रहे हो उनके सास ससुर के बारे में, तो उनकी बातों को भी आप अपने चैनल पर ला के दिखाओ, तब हम लोग मानेंगे। ऐसे किसी को हर्ट करना उचित नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये सारी चीजें घूमती हैं, है ना? हर चीज घूमती है। आज आप किसी के बारे में गलत बोलोगे तो वो घूमकर आपके ऊपर आएगा आएगा आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, एक ना एक दिन जरूर आप पर लौट कर आएगा। इसलिए बोल सकते हो तो किसी के लिए अच्छा बोल दो। गलत बोलने का अधिकार यहाँ किसी को भी नहीं है, किसी के भी बारे में, है ना? यदि आप गलत बोलते हो तो आप अपना ही सब कुछ खराब कर रहे हो। उनके घर के झगड़े हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अनुमान लगाने में भी किसी का दिल दुख जाए, इतना गंदा भी नहीं बोलना। शायद आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कल का वीडियो देख के उसका मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ पर कुछ बोलना चाहिए कि ये औरत कंटिन्यू कंटिन्यू गंदा गंदा, और इवन उसका हस्बैंड भी बोलता जा रहा है, आप बीमार दिखा रहे हो और फिर हंस रहे हो। एंटरटेनमेंट का साधन बना के रखा है, और दूसरों का भी और खुद का भी, दोनों का ही। ये सही नहीं है। बस इतना ही बोलूँगी, उस भगवान से डरो, है ना? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सारी चीज़ें रिवर्स होती हैं, रिवर्स। ये दुनिया गोल है, तो यहाँ से चालू होती फिर यहीं आ जाएगी, है ना? तो यहाँ से जो आपकी चालू होगी और जो लौट के आएगी ना, तो वो आपके ऊपर आएगी। फिर एक ना एक दिन कोई ऐसा आएगा जो आपका मजाक उड़ाएगा, आपके बारे में बोलेगा फिर बैठ के, तब आपको कैसा लगेगा? आज आप एक औरत होके दूसरी औरत के बारे में इस तरीके के विचार रख रही हो, ये कहाँ तक सही है? ठीक है, आपकी सिंपैथी, हर उसके दो पक्ष होते हैं, तो कुछ लोग इधर होते हैं, कुछ लोग उधर होते हैं। ठीक है, आप उस साइड हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी नहीं है। तो आप बाकायदा सारी चीजें उनके पास जाके वहां से लेकर आओ। आप मिली नहीं, आप रिश्तेदार बोल रही हो, अपने आप को ऐसा बोल रही हो। सपना तो ऐसा कुछ नहीं बोली कि आप रिश्तेदार हो या कुछ हो उनकी, कहीं से भी ये चीज सामने नहीं आई कि आप उनके रिश्तेदार हो। तो
तो फिर फालतू बैठ के मुंह चलाना और अटकलें लगाना और अटकलों के हिसाब से किसी का दिल दुखाना, ये मेरे हिसाब से तो ये सारी चीज़ें सही नहीं लगती हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि औरत बहुत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और कंटिन्यू सपना पर तीर पे तीर मारे जा रही है, सीधी बात है। तो ये चीज़ें बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए सपना को यदि कुछ हो जाता है 1% भी, यदि वो कुछ ऐसा, क्योंकि क्या रहता है कंटिन्यू यदि आपके बारे में गंदा गंदा यहाँ बोला जा रहा है, मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ, तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, बहुत ज़्यादा। और अभी उसके पास जो टाइम है वो उसको अपनी लाइफ सेटल करने का टाइम है ना। अभी वो सिर्फ हाथ पैर से घर से बाहर निकली है, कुछ भी जो उसका सामान है बस वो, बाकी तो कोई पुख्ता कोई चीज़ तो लेके नहीं निकली कि हाँ एक मजबूत घर हो, एक मजबूत नौकरी हो, मजबूत सब कुछ हो। सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी आज है कल नहीं है, कोई परमानेंट यहाँ पर तो कुछ होता नहीं है। ये आप लोगों को भी मालूम कब किसको ऊपर चढ़ा दे और कब किसको नीचे गिरा दे। सोशल मीडिया परमानेंट इनकम का साधन नहीं है, ये सबको भी मालूम है। तो यहाँ पर अभी सपना के साथ सब कुछ कच्चा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी सब उसको अपना जीवन की सारी चीज़ों को पकाना है, तो उसको अभी अपने काम पर फोकस करने दो। कहाँ आपकी बातों में वो, और मैं तो सपना से भी यही बोलूँगी, गुजारिश करूँगी, कुत्ते हैं भौंक रहे हैं, भौंकने दो, भौं 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 करेंगे, एक दिन भौंक भौंक के खुद शांत हो जाएंगे यदि आप उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करोगे। तो कुत्ते जैसा उन्हें समझो, कुत्ते जैसा उनका मुंह चल रहा है, चलने दो। आप अपने भविष्य पे ध्यान दो, अपनी छोटी बच्चियों पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत से लोग मिलेंगे कि आपका माइंड खराब हो। अच्छा सोचने के लिए आपके बारे में बहुत कम लोग होंगे कि अरे यार नहीं यार ये औरत परेशान है, इसका सब अच्छा हो, ये बहुत कम लोग ऐसे होंगे। और आपको परेशान करने के लिए बहुत सारे लोग, क्योंकि किसी का अच्छा नहीं देख सकते ना कि यार ये इतना होने के बावजूद भी अब खड़ी है, अब हिम्मत करके सारी चीज़ों को फेस कर रही है, रो नहीं रही है, कुछ नहीं, सारी चीज़ों से लड़ रही है। तो ये आसानी से किसी को डाइजेस्ट नहीं होती है ये सारी बातें। शायद समझ पा रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अपने काम पर फोकस करो, अपने भविष्य पर फोकस करो, अपने बच्चों पर फोकस करो, लेट गो करो ऐसे लोगों को, है ना। बस ये समझो, आप हाथी जैसी चाल चलो, कुत्ते बहुत भौंकेंगे पीछे पीछे, उन कुत्तों को पीछे ही रहने दो, बस वो आगे नहीं आएंगे कभी, है ना। आके बक 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 करके यहाँ चले जाएंगे बस। आप अपने, क्योंकि ऐसे लोगों पर आप रिएक्ट करोगे तो कैसे आप अपना जीवन में काम कर पाओगे, कैसे आप आगे बढ़ पाओगे, शायद मुझे नहीं आ रहा समझने। इसलिए मेरी माँ हमेशा ही बोलती है, मेरे साथ भी जब ये सारी चीज़ें हुई थी यार सोशल मीडिया, मेरी माँ ने सिर्फ इतना कहा था कि अपने काम पर फोकस करो, जो आसपास सराउंडिंग लोग आपके पास आ रहे हैं उनको लेट गो करो, बिल्कुल ध्यान नहीं देना अपने काम पर। अपने आपका जो उद्देश्य लेके आप चल रहे हो, सिर्फ उस उद्देश्य को लेके आप अपने जीवन पर फोकस करो और बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। एक दिन यही लोग आपसे हाथ मिलाने के लिए तरसेंगे। सही बोल रही हूँ ना मैं, एम आई राइट? कमेंट करके जरूर बताना, और समझ सको तो बेटा समझ जाना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।